गाइस आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। क्या इंग्लिश सीखने के लिए टेंसेस को सीखना बहुत ज़रूरी है? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही इसके आंसर पे आया जा सकता है। देखिए गाइस, इंग्लिश लर्नर्स तीन तरह के होते हैं। एक लर्नर्स होते हैं जो बेसिक लर्नर्स हैं, और होते हैं इसके अलावा इंटरमीडिएट लर्नर्स, और जो इसके अलावा होते हैं वो होते हैं एडवांस्ड लर्नर्स। अब डिपेंड करता है आप किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हो, उस पर डिपेंड करेगा काफ़ी सारी चीज़ें। आपका इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस कैसा रहेगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ आपसे बेसिक लर्नर्स की, ठीक है। देखिए, बेसिक लर्नर्स कौन होते हैं? बेसिक लर्नर्स वो होते हैं जिनको वो इन्वायरमेंट मिला है जहाँ पे अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी रेयर मोमेंट। लोग आपको घूर घूर के देखने लगते हैं जो इंग्लिश बोलता है, ठीक है। तो ये माहौल जो होता है, यहाँ बेसिक लर्नर्स आते हैं। यहाँ से यहाँ इंग्लिश बोलना इज़ अनयूजुअल। तो ऐसे माहौल में इंग्लिश बोलना, वो जो प्रोसेस होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये बेसिक लर्नर्स होते हैं। उनको उतने इंग्लिश के पैटर्न्स की उतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती, बेसिक वोकैब भी उतनी अच्छी नहीं होती। इवन वो अगर किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से भी पढ़े हुए हैं, तो उनका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम स्कूल से भी है, तो भी उनकी बेसिक वोकैब या बेसिक स्ट्रक्चर्स पे पकड़ जो होती है इंग्लिश के, वो उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, इनके बाद आते हैं इंटरमीडिएट लर्नर्स। इंटरमीडिएट लर्नर्स का क्या है? उनका बैकग्राउंड मोर और लेस लगभग बेसिक लर्नर्स के माहौल जैसा ही होता है, वैसा ही एटमॉस्फेयर होता है। सोशल सर्किल, लोग मिलने वाले, फ्रेंड सर्किल। लेकिन ये लोग अपनी मेहनत से अपना कुछ अपना बेसिक स्ट्रक्चर्स पर पकड़ हासिल कर लेते हैं, कुछ बेसिक वोकैब अपनी ठीक कर लेते हैं। मतलब जिसको हम बोलते हैं ना आम भाषा में कि टूटी फूटी बोल लेता है या टूटी फूटी समझ लेता है, उस लेवल की। ये अपनी मेहनत पे है, अपनी मेहनत के बूते पे है। तो ये इंटरमीडिएट लर्नर्स होते हैं यूजली। इनको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है बेसिक लर्नर्स से। चलिए, इसके बाद जो आते हैं वो होते हैं एडवांस्ड लर्नर्स। एडवांस्ड लर्नर्स की अगर मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो एडवांस्ड लर्नर्स ये वो लोग हैं जिनका बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर्स पे या बेसिक इंग्लिश वोकैब पे अच्छी पकड़ होती है। उनके लिए वो कोई इश्यू नहीं होता, उनके लिए वो नेचुरल होते हैं बिकॉज ऑफ देयर एनवायरनमेंट। उनके एनवायरनमेंट में इंग्लिश बोलना, पढ़ना या सुनना इट्स यूजुअल, वो एक आम बात होती है, ठीक है। तो वो एडवांस लर्नर्स होते हैं। अच्छा, तो फिर वो इंग्लिश सीखते क्यों हैं? एक्चुअली उनके लेवल पे इंग्लिश सीखना नहीं माना जाता। उनके लेवल पे इंग्लिश सीखना मतलब होता है कम्युनिकेशन पे काम करना। दे वर्क ऑन देयर कम्युनिकेशन। जब मैं बात करता हूँ कम्युनिकेशन की, दैट मीन्स लाइक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, लाइक इंटरनेशनल इंग्लिश, लाइक हाउ टू राइट करेक्टली, हाउ टू राइट ईमेल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो कम्युनिकेशन के लेवल पे काम करते हैं, उनका इंग्लिश का कोई इशू नहीं होता उतना। वो अपनी वोकैब को, बेसिक वोकैब उनकी स्ट्रॉन्ग होती है, वो अपनी वोकैब को एडवांस्ड लेवल का बनाते हैं, ठीक है। वो होते हैं एडवांस्ड लर्नर्स। हमने अलग अलग लर्नर्स के बारे में बात की। अब मैं बात करता हूँ टेंसेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। देखिए, पहली बात, टेंसेस की ज़रूरत हमें पड़ती है बेसिक लर्नर्स के लिए और कुछ हद तक इंटरमीडिएट लर्नर्स के लिए। बेसिक लर्नर्स के लिए टेंसेस की ज़रूरत क्यों है? द रीज़न इज़ टेंसेस हमको इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिन पे हमारी आगे की सारी इंग्लिश बेस होती है। हम उस पर बेसिक स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं। जब एक बार हम मास्टरी अचीव कर लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स पे या बेसिक पैटर्न्स पे, तो उन बेसिक स्ट्रक्चर्स के बाद फिर हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स या कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स आते हैं। वो हम तभी सीख सकते हैं जब हम उन टेंसेस के थ्रू
बेसिक पैटर्न्स को सीख लेते हैं। बेसिक पैटर्न्स कौन से होते हैं मैं आपको बताऊंगा। बेसिक वोकैब पे भी आपके काम किया जाता है, ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर्स कहाँ से आते हैं आपके? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दीज आर बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपको टेंस प्रोवाइड करते हैं और उन्हीं पे बेस आपके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आप सीखते हैं। तो इसलिए आपके लिए टेंसेस को सीखना ज़रूरी है, स्पेशली किन के लिए? जो बेसिक लर्नर्स हैं। एडवांस लर्नर्स को ज़रूरत नहीं है इसकी, इंटरमीडिएट लर्नर्स को ज़रूरत है बस केवल प्रैक्टिस करने की। तो बेसिक लर्नर्स के लिए ये बहुत बड़ी एक ज़रूरत है दैट दे नीड टू गो थ्रू टेंसेस, ठीक है। देखिए ग्रामर में और भी टॉपिक्स हैं जहाँ ज़रूरत है उनको सीखने की, लेकिन टेंसेस दे आर लाइक पार्ट विच इज़ इनडिस्पेंसिबल, उसके बिना काम नहीं चल सकता अगर आप बेसिक लेवल के लर्नर हैं तो। ओके, सो फ्रेंड्स, मैंने आपसे बात करी बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में और किनको इन्हें सीखने की बहुत ज़रूरत है। मैंने बात करी आपसे बेसिक लर्नर्स के बारे में who really need to go through all the tenses properly. इंटरमीडिएट लर्नर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं जितना हो सकता है उसकी, एडवांस लर्नर्स को उसकी ज़रूरत नहीं है, दे वर्क ओवर देयर कम्युनिकेशन। अच्छा, अभी आती है बात कि बेसिक पैटर्न्स ऐसे कौन से हैं जिन्हें हमें सीखना है, जो हमें टेंसेस के अंदर मिलते हैं। देखिए बेसिक पैटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, मैं आपको एक केवल समझाने के लिए आपको एक ऊपर स्क्रीन पे आप देखें, आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाई देंगे। द नंबर 1, सैम इज़ ड्राइविंग द बाइक रैशली। ये बेसिक पैटर्न है, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बेसिक पैटर्न है। इसमें आईएनजी लगा हुआ है मेन वर्ब में। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है, दे हैव बिकम फ्रेंड्स इन द स्कूल। अगेन ए बेसिक पैटर्न, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इसमें हमने हैव यूज़ किया है फॉर हेल्पिंग वर्ब। द नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव बीन फीलिंग अ बिट होम सिकनेस दीज डेज। अगेन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हैव बीन यहाँ यूज़ किया है हमने हेल्पिंग वर्ब के लिए। ये आप टेंसेस में सीखते हैं, ये सारे बेसिक पैटर्न्स हैं। जब तक इन बेसिक पैटर्न्स को आप मास्टरी नहीं अचीव कर लेते, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे नहीं बढ़ पाएंगे से मेरा मतलब है आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। और जब मैं बोलता हूँ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यानी कैसे स्ट्रक्चर्स, ऊपर देखिए आप स्क्रीन पे सेंटेंस लिखा है, इट इज सेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स कैप्चर इन द पार्लियामेंट हिस्ट्री। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको टेंसेस में पढ़ने को नहीं मिल सकता, लेकिन आप इसको अगर नहीं बोल पाते तो आई कैन नॉट से दैट योर इंग्लिश इज गुड इनफ। चलिए एक और सेंटेंस मैंने लिखा है आपके लिए, देयर आर दोज हु नेवर थिंक ऑफ अदर्स। अगेन ये भी अ बिट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो ये सीखने के लिए आपको ज़रूरत है पहले बेसिक स्ट्रक्चर्स पे मास्टरी हासिल करने की। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों के टेंसेस से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको मैंने किसी हद तक क्लियर करने की कोशिश की है। और आगे भी आई विल कीप कमिंग बैक फॉर यू विद सम मोर इंटरेस्टिंग इंग्लिश स्टफ्स। टिल देन, सी यू गाइज।